हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बिल्कुल से कुशल मंगल से हैं और अपने जीवन को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। और इस चैनल पर हम देखते हैं कि भारत किस तरह से आगे बढ़ते हुए एक सुपर पावर बनता जा रहा है। जी हाँ, इंडिया सुपर पावर। और इसमें इसी यात्रा को हम डिस्कस करते हैं। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि इस बारे में सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि यह बड़ी जानकारी से भरा हुआ बड़ा रोचक चैनल होने वाला है। और दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो नया बजट आया है, जो वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है, इसमें भारत किस तरह से एक सुपर पावर होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि कभी भी ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हाँ जी, बजट आ गया है और बहुत सारी बातें हैं जो लोग इसमें देखते हैं और सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और टीवी पर डिबेट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर अखबार और टीवी में यही बात होती है कि जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनको कितनी राहत मिली। लेकिन दोस्तों, ये जो बजट आता है, ये घर के बजट के समान इस बात पर निर्भर होता है कि हमारी देश की आय कितनी हुई और हमारा खर्चा कितना होने जाना है। जब आप अपने घर का बजट बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपकी आय कितनी हो रही, आपकी सैलरी कितनी है और पूरे महीने के बिल कितने आपको भरना है। और उसके बाद जब सब कुछ खर्चा हो जाएगा तो आपके पास कुछ बचेगा भी है नहीं। और देश का बजट भी ऐसा ही होता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारा जो मीडिया है, दोनों, ना अखबार का और इलेक्ट्रॉनिक या टीवी, सब इस देश की बजट को छोड़ के इस सकड़ी विचारधारा पर, संकीर्ण विचारधारा पर फोकस करते हैं कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनको कितनी राहत मिली कि पहले तो 5 लाख पर टैक्स लगता था और अब 7 लाख तक फ्री हो जाएगा। तो सारी हेडलाइन इसी बात पर होती है। लेकिन गरीबों के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। ना तो अखबार इस बारे में हेडलाइन देते हैं कि गरीबों को क्या मिला, और ना ही टीवी वाले इस बात पर हेडलाइन देते हैं कि गरीबों को क्या मिला। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल का जो बजट आया है वो बजट है करीब 45 लाख करोड़ रुपए का। जी हां, हमारा जो देश है, सारे टैक्स कलेक्ट करने के बाद, सारे इधर उधर से पैसे लेने के बाद जो हमारा बजट बना है वो 45 लाख करोड़ है। और यदि आप पिछले साल का देखें तो वो करीब 39 लाख करोड़ था। तो करीब 6 लाख करोड़ की बढ़ोतरी एक साल में हुई है। एक साल में 6 लाख करोड़ का बजट बना है, ज्यादा बना है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। 6 लाख करोड़ की बढ़ोतरी सिर्फ एक साल में। और बहुत सारी बातें मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि हमारा देश सुपर पावर बनने की दिशा में किस तेजी से अग्रसर है। 2 चीजें हैं, पहला तो रेलवे है और दूसरी सड़कें हैं। दोनों देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे के बिना तो देश चल ही नहीं सकता। रेलवे को कहा जाता है ये भारत की धमनियां हैं। तो रोड भी किसी धमनी से कम नहीं है। बिना सड़कों के हम कहीं आ जा नहीं सकते। तो अगर हम देखें तो पिछले साल का जो बजट था उसमें जो रेलवे पे जो बजट आया था, जो अलोकेशन किया गया था, जो पैसा दिया गया था, वो था रेलवे को 1,40,000 करोड़। लेकिन इस साल आप जानते हैं कि उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। इस साल 1,40,000 करोड़ में 65% की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, 65% की बढ़ोतरी होकर इसको अब
2,40,000 करोड़ कर दिया गया है। करीब करीब 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि रेलवे का जो आने वाला समय है कितना उज्जवल होने वाला है। और मुझे और आपको रेलों में सफ़र करते समय जरूर कुछ ना कुछ अच्छी सहूलियतें मिलने वाली हैं, अच्छी गाड़ियां मिलने वाली हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रोड्स के बारे में, सड़कों के बारे में। पिछले साल जो सड़कों को अलोकेशन हुआ था, जो सड़कों के लिए पैसा दिया गया था, वो बजट के अनुसार 1,99,000 करोड़ था। 1,99,000 करोड़, करीब 2 लाख करोड़ भी मान लो आप, 1,99,000 करोड़। लेकिन इस साल इसमें 30% की वृद्धि हुई है और ये करीब 2 लाख से 2,70,000 करोड़ पहुंच गया है। 2,70,000 करोड़। तो रेलवे में 65% की बढ़ोतरी हुई है और रोड सेक्टर में 30% की बढ़ी हुई है। 30% की बढ़त हुई है, वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, मेरे और आपके लिए ये कल्पना करना बहुत आसान है कि किस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, एक आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। और आने वाले दिनों में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि न केवल हमारी रेलवेज की दशा सुधरने वाली है, लेकिन हमारी सड़कें जो ऑलरेडी बहुत सुधर चुकी हैं वो और अधिक सुधरने जा रही हैं। तो मेरी तरफ से सारे देशवासियों को इस खुशखबरी के लिए कि इतना अधिक अलोकेशन इन दोनों सेक्टर्स को हुआ है, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहें। धन्यवाद।